हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स में। माई सेल्फ कृष्णा, और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का टॉपिक। ये आज हम लोग का जो एकदम फ्रेश टॉपिक रहेगा, जिसका हम लोग पार्ट नंबर 1 करने वाले। बट ये नहीं कि आज हम लोग सिर्फ इसके बेसिक क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअली हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है आज देखने वाले। डबल रेशियो का जो कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में यूज होता है, या फिर मैं बोलूं एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इससे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग जो है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के कुछ स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे कि एक्चुअली एजेस में आपको किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ता है। बट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ें पूछनी हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग की जो ऑनलाइन बैचेस चालू है जिसमें हम लोग रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे डाउट्स जो है सॉल्व करते रहते हैं स्टूडेंट्स के, वो भी आप चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। सो आइए आज का लेक्चर जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखो, कोई भी अगर मैंने आपको वैल्यू दी है, जैसे कि ए की जो एज है वो है 24, या उसका जो भाई है बी है उसका एज है 26, तो जब भी आप किसी भी चीज़ का एज मेंशन करते हो या कोई भी चीज़ की वैल्यू मेंशन करते हो, हमेशा उसका आपको टाइम ज़रूर लिखना होता है। और टाइम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, टाइम का 3 फॉर्मेट होता है। प्रेजेंट होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो है 3 फॉर्मेट होते हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो मैं इस फॉर्मेट को इस टॉपिक के अंदर कैसे यूज़ करता हूँ, पहले बात तो मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी मैं टाइम प्रेजेंट की बात करूँगा तो हमेशा 2022 लिखूंगा। ये एक्चुअली हमेशा लिखने वाली बात नहीं है। 2022 मैं लिखूंगा, ये हमेशा लिखने वाली चीज़ नहीं है। जो भी प्रेजेंट आपका एज चल रहा होगा, प्रेजेंट आपका जो ईयर चल रहा होगा, हमेशा वो मेंशन करोगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 4 साल आगे जाना चाहता हूँ, तो 4 साल आगे यानी कि मैं 26 लिख दूंगा। जब मैं 26 लिखूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि फादर और मदर का एज, एक बच्चे के फादर और मदर का जो एज है वो टोटल 56 ईयर्स है। और ये 2 साल पहले की बात है, 2 ईयर्स एगो की बात है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 2020 की। 2020 में फादर और मदर का जो एज था, टोटल सम ऑफ देयर एजेस इज 56। तो यहाँ पर मैं दोनों की टोटल की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पर आपका टाइम जो आएगा वो 2020 आएगा, क्योंकि मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि एक्चुअली आप कौन से टाइम की बात कर रहे हो। सो आई थिंक आप इसको कंसिडर करते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझते हैं, क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि डबल रेशियो का कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी देखने के लिए मिलता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन डेटा किस तरीके से दिया है कि 10 ईयर्स एगो चंद्रावती की जो मॉम है वो 4 टाइम्स ओल्डर है देन हर डॉटर। डॉटर यानी कि कौन? चंद्रावती खुद हो जाएगी। यानी कि चंद्रावती की अगर मैं बात करूं तो चंद्रावती की जो मॉम है वो चंद्रावती के कंपैरिजन में 4 टाइम्स है, ठीक है, 4 गुना है। बट एक कब की बात कर रहे हैं? 10 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं। देखो, प्रेजेंट में 22 चालू है, अगर मैं 10 साल पीछे चला जाऊं यानी कि मैं 2012 की बात करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं जो भी वैल्यू मेंशन करूंगा आप समझ जाना कि वो टाइम होगा आपका एज कंपेरेटिवली 2022 के कंपैरिजन में, वहां पे मैं डेट्स लिखूंगा, ठीक है। फिर आफ्टर 10 ईयर, अब देखो आफ्टर 10 ईयर मतलब कब? 2012 के बाद आफ्टर 10 ईयर नहीं। जब भी यहां पर आपको आफ्टर या एगो कोई भी टर्म देखे तो आप हमेशा प्रेजेंट से चीजों को कंपेयर करोगे, ठीक है। और हाँ, आई थिंक किसी को ये डाउट नहीं होगा कि एगो का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब क्या होता है। और आफ्टर में जैसे हेंस आ गया तो भी ये दोनों जो है आपके फ्यूचर को प्रेजेंट करेंगे। एक एज नहीं, ओके, यहाँ पे एज नहीं आएगा। एगो यानी कि क्या? ये आपका पास्ट को प्रेजेंट करेगा। तो जब भी आप पास्ट या प्रेजेंट के जो भी टर्म्स देखें, आप चाहिए तो अपने बुक में लिख लो ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो हाँ, मैं बात कर रहा था आफ्टर 10 ईयर्स। जो आफ्टर 10 ईयर का मतलब है 2032 की मैं बात कर रहा हूँ। जो मदर मॉम का जो एज है वो उसकी बेटी के कंपैरिजन में, उसकी डॉटर के कंपैरिजन में ट्वाइस हो जाएगा। मतलब अगर चंद्रावती 1 है तो उसकी मॉम जो हो जाएगी वो डबल हो जाएगी उसके। तो पूछा गया कि प्रेजेंट एज आप निकालो चंद्रावती का। चंद्रावती का क्या निकालना है आपको? प्रेजेंट एज निकालना है। अब देखो, एक बात मुझे बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी एक भी वैल्यू मेंशन नहीं किया गया, किसी का भी एज नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
बट स्टिल यहाँ पर मुझे प्रॉपर चंद्रावती का एज पूछा जा रहा है, तो आप कैसे निकालते हो? इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से याद रहे, अच्छे से पता हो। तो यहाँ पर जब भी आपको डबल रेशियो का कॉन्सेप्ट होगा, आप हमेशा इस रेशियो में से किसी भी एक टर्म को आप x ले लो। x क्यों ले लो? क्योंकि अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं दोनों रेशियो को आपस में कंपेयर करने वाला हूँ कि चंद्रावती और चंद्रावती की मॉम का ये जो रेशियो है, अब मैं इसको दो इस रेशियो से कंपेयर करूंगा। अब देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1/4 लिखा है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/2, दोनों के बीच में मैंने इक्वल्स टू का साइन डाल दिया। अब देखो, इक्वल्स टू तो है नहीं, क्योंकि ये जो रेशियो है ये आपका 2012 का है और ये जो रेशियो है ये 2032 का है। तो इन दोनों को कंपेयर करने के टाइम पे आप 2012 से 2032 पे जंप कर रहे हो, यहां से यहां आने की कोशिश कर रहे हो, इस रेशियो को इस रेशियो से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहां पर 2012 से अगर आप 32 तक जा रहे हो, यानी कि आप 20 साल आगे जाने की कोशिश कर रहे हो। बट क्योंकि ये एक रेशियो है और ये एक वैल्यू है, इसीलिए मुझे x लगाना यहां पर जरूरी है। ठीक है ना, दोनों को मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे प्रॉपर मैंने x लगा दिया। अब आई थिंक ये बहुत ही सिंपल सा आपका इक्वेशन जो है रेडी हो गया। और टाइप नंबर 1 यानी कि डबल रेशियो के कॉन्सेप्ट में हमेशा एक आपको इक्वेशन जो है देखने के लिए मिलेगा। अब आप इसको कितना जल्दी सॉल्व कर रहे हो बहुत मैटर करता है कि ये 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका बनेगा 4x + 20 और 2 को ये साइड ले लूँ मैं, सो 2x बन जाएगा और 20 को ये साइड ले लूँ तो 20 बन जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी आपको 10। अब देखो, 2-3 बातें थोड़ा सी ध्यान रखना कि x की वैल्यू यहाँ पर मुझे 10 मिली है। ओके, x आपने किसको मेंशन किया था? x किया था आपने 2012 के डेटा को, 2012 के डेटा को आपने x लिया था। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 2012 का एज कितना होगा? अब देखो, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2012 नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे 2000 एज डॉट एज लिखा है। क्यों? क्योंकि अब मैं रेशियो नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं प्रॉपर वैल्यू लिख रहा हूँ। तो ये बात समझना जरूरी है कि जब भी मैं रेशियो लिखूं तब मैं ऐसे डेट लिख दूंगा, और जब भी मैं उसका वैल्यू लिखूंगा तो हमेशा उस डेट के आगे एज लिख दूंगा। x का वैल्यू 10 है तो 1x हो जाएगा 10 और 4x हो जाएगा 40। अब देखो, चंद्रावती जो है 10 साल की है और उसकी मम्मी जो है वो 40 ईयर्स की है। बट यहां पर प्रेजेंट एज पूछा है चंद्रावती का, तो प्रेजेंट में तो 2022 चालू है, तो 2022 में एज क्या होगा चंद्रावती का? तो 2012 में 10 साल की है और 2022 में मतलब 12 से आप जब 22 जा रहे हो तो आप 10 साल आगे जा रहे हो, यानी कि वो हो जाएगी 20 साल की और उसकी मम्मी हो जाएगी 50 साल की। आपको जो भी चीजें पूछी जाएगी आप इसी टेबल के हिसाब से चीजों को मैनेज करने की कोशिश करना। इस टेबल के अंदर जब भी मैं रेशियो की वैल्यू लिख रहा हूँ, रेशियो लिख रहा हूँ, तो हमेशा डेट्स लिखूंगा इस तरीके से। जब भी मैं क्वेश्चन के अंदर वैल्यू कोई मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो हमेशा उसके आगे जो है एज लिख दूंगा। इंडिविजुअल एज पूछा है तो ये आपका आ जाएगा, और आपको जो है ये पता होना चाहिए कि आप कौन से डेट से कौन से डेट पे जंप कर रहे हो। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए। अब बाकी के क्वेश्चन हम लोग फटाफट जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टिल अगर कोई चीज़ इसमें मिस आउट हो गई है तो फिर से ज़रा ध्यान देना। आफ्टर 5 ईयर का मतलब है कि अभी से 5 साल बाद, मतलब 2027 में जो फादर है वो थ्राइस एज हो जाएगा उनका उनके बेटे के कंपैरिजन में। मतलब फादर और सन 2027 में 2027 में 3:1 हो जाएंगे। और वेर एज 5 ईयर एगो का मतलब है प्रेजेंट से 5 साल पीछे, मतलब 2017 में ही वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। पापा जो है उसके वो 7 टाइम्स ओल्ड थे उसके बेटे के कंपैरिजन में। अब फिर से आपको फादर का जो है वो प्रेजेंट एज पूछा। अब आपका इक्वेशन में आप इसको x लो या फिर इसको x लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 2027 से जब आप 17 पे जंप कर रहे हो 3x/1x = 7/1 लिख रहे हो, तो आप यहां से यहां जंप कर रहे हो तो 2027 से 2017 मतलब 10 साल होता है, बट -10 ईयर, क्योंकि आप 27 से जा रहे हो 17 पे, 27 से जा रहे हो आप 17 पे, तो आप यहाँ पे जंप कर रहे हो पीछे साइड, तो -10 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन को जरा क्विकली आप सॉल्व करो। 7x हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 3x ये साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4x, और ये वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +60 +70 एंड -10 हो जाएगा 60। x की वैल्यू मिलेगी आपको 15। अगर x की वैल्यू 15 है तो आई थिंक यहाँ पर जो डेटा है 27 का आपको एज मिलेगा प्रॉपर।
अगर x की वैल्यू 15 है तो 3x हो जाएगा 45 और x हो जाएगा 15। बट यहाँ पर आपको फादर का प्रेजेंट एज पूछा है और ये जो है वो प्रेजेंट एज नहीं है। इसके लिए आपको 2022 का एज जो है निकालना पड़ेगा, जो कि 2027 से 22 पे जाने के टाइम पे आपको 5 साल पीछे आना पड़ रहा है। तो दोनों में आप जो है 5-5 साल जो है वो पीछे लगा सकते हैं। तो फादर का जो प्रेजेंट एज होगा वो 40 ईयर्स का होगा। आई होप कि करके आपको ये डबल रेशियो कॉन्सेप्ट जो अब बहुत इजीली समझ में आ गया। अब हम लोग ट्राई करेंगे कि जो बाकी के क्वेश्चन है उसको 30-40 सेकेंड के अंदर सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करें, जो कि हम लोग का हमेशा मेन टारगेट होता है। सो अरविंद के जो फादर है वो 4:1 है। बट यहाँ पर ओके एक चीज मैं जरा बता देता हूँ। यहाँ पे ये अरविंद, ओके अरविंद फादर है वो। सो यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ अरविंद तो यहाँ पर आ जाएगा अरविंद फादर। ओके, यहाँ पर आपको कहीं पर भी टाइम मेंशन नहीं दिया है। देखो, द एज ऑफ अरविंद फादर इज 4 टाइम्स ऑफ हिज एज, ऑफ हिज सन्स एज, ठीक है, एक्चुअली ऑफ हिज एज। ओके, हिज मतलब अरविंद, तो अरविंद के जो पापा है वो उसके एज के 4 टाइम्स है। यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं है, तो जब भी टाइम मेंशन नहीं होगा वो हमेशा प्रेजेंट एज के बारे में बात कर रहा है, हमेशा प्रेजेंट एज के बारे में। और यहाँ पर क्या दिया, 5 ईयर एगो द फादर एज वॉज 7 टाइम्स टू ऑफ हिज सन्स एट दैट टाइम। 5 ईयर एगो का मतलब 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 7 टाइम्स हो जाएंगे अरविंद के जो फादर है अरविंद के कंपैरिजन में। फिर से अब इक्वेशंस जो है मेरा रेडी है। सो 4x अपॉन 1x इक्वल्स टू 7/1। फिर 2022 से 17 में जा रहा हूँ, मतलब 5 साल पीछे जा रहा हूँ मैं। ये 4x आ जाएगा -5, 7x आ जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 3x आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और x का वैल्यू आपको 10 मिलेगा। x का वैल्यू 10 मिला तो जिसको आपने x लिखा है उसकी जगह पे आप जो है ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो x की। ये हो जाएगा, x का वैल्यू 10 है तो 4x विल बी 40 एंड 1x विल बी 10। अरविंद के फादर का प्रेजेंट एज कितना है, तो एक्चुअली ये प्रेजेंट एज ही है, तो अरविंद के फादर जो है वो 40 ईयर्स के हो जाएंगे। डायरेक्टली आप बोल सकते हो, इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल। तो अब मेरे ख्याल से हम लोग 30-40 सेकेंड के अंदर निकालने की कोशिश करते हैं अब सारे क्वेश्चनों को, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा नया था। द एज ऑफ मैन इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो मैन हो गया, सन हो गया, प्रेजेंट एज क्योंकि टाइम मेंशन नहीं है, 4:1। 5 ईयर एगो 2017 में फादर वॉज 9 टाइम। ये एक्चुअली पढ़ने की भी जरूरत नहीं क्योंकि ऑफकोर्स फादर ही उससे ज्यादा होंगे। तो अब अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो ये हो जाएगा 2022 से 17 पे जंप कर रहा हूँ, 5 साल पीछे हो जाएगा दोनों भी, और ये आ जाएगा आपका 9:1। सो 4x - 5 इक्वल्स टू 9x - 45, ठीक है। फिर ये आ जाएगा आपका लगभग 5x और ये आपका हो जाएगा 40। x का वैल्यू मिलेगा 8 और x का वैल्यू एक बार आपको 8 मिला तो डायरेक्टली यहाँ पर जिसको आपने x यूज किया था यानी कि 4x और 1x को, यहाँ पर उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए 8 4 जा होता है 32 और 8 1 जा 8, तो प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज, तो प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज 32 ईयर। जो उसके पापा है, जो मैन है, वो आपका 32 ईयर्स एज का होगा प्रेजेंट टाइम में। अगर मान लो यहाँ पर ये पूछा होता कि इन फ्यूचर 2027 में फादर और सन का, सॉरी मैन और सन का टोटल एज कितना होगा, तो 2027 की बात कर रहा हूँ, 27 की बात कर रहा हूँ, यानी कि 5 साल आगे, यानी कि 37 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और ये दोनों का जो एडिशन है वो 50 हो जाएगा। यानी कि आपका मैन प्लस सन, मतलब डेटा जिस हिसाब से दिया जाएगा, जिस हिसाब से पूछा जाएगा, आपको पहचान के उसका जो है आंसर निकालने आना चाहिए। चलो, आई होप कि आपको बहुत अब इजीली सारी चीज़ें समझ में आ रही है, और खास करके ये इक्वेशंस जो है ये जल्दी सॉल्व करने आपको आ रहा होगा और बनाने भी आ रहा होगा। प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि आप कौन से टाइम से कौन से टाइम पे जंप कर रहे हो। चलो 2 क्वेश्चन और। तो फाइंड द राजाज एज इज 3 टाइम एज अशोक। तो राजा का जो एज है वो अशोक के कंपैरिजन में 3 टाइम है, अशोक के कंपैरिजन में 3 टाइम है। टाइम आपको नहीं दिया है तो आप 2022 ले लो। एंड आफ्टर 12 ईयर का मतलब 34 की बात कर रहा हूं मैं। राजा एज इज डबल, तो डबल हो जाएगा। तो अब आप x जो है किसी एक चीज को ले लो, जंप करते टाइम पे आप कहां से कहां जंप कर रहे हो उस बात का ध्यान रखना कि 2022 से 2022 से 34 पे जंप कर रहे हो तो 12 साल आगे। तो 12 साल आगे का मतलब है कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x + 24, ये आ जाएगा आपका x और ये आ जाएगा आपका 12। तो x की वैल्यू वंस आपको 12 मिल गई तो बस सिंपल आपको क्या कर देना है, फिर
x की वैल्यू x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है। मैंने इसी को x लिया था, तो 22 का एज क्या हो जाएगा आपका 12, x का वैल्यू 12 है तो 3x विल बी 36 एंड दिस विल बी 12। सो राजा का जो प्रेजेंट एज है वो कितना आएगा, राजा का प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा, 36 ईयर्स आ जाएगा। 36 ईयर का जो है एज है राजा का प्रेजेंट का। ठीक है, आई थिंक होप सो की करके आपको अब अच्छे से, क्योंकि मैंने 6 के 6 क्वेश्चन डबल रेशियो के क्यों लिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्वेश्चंस भी होने चाहिए और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कितने कम टाइम में आप सॉल्व करते हो। एक लास्ट क्वेश्चन और आप यहाँ पे देखो, कुछ बच्चे लोग थोड़ा सा गलती यहाँ पे करते हैं। पहली बात तो 10 ईयर एगो है तो मैंने 12 साल लिख दिया, ए है और बी है। अब यहाँ पर दिया है कि ए वॉज हाफ ऑफ बी, तो कुछ लोग लिख देंगे यहाँ पे 1 और यहाँ पे लिख देंगे हाफ। एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है। जब हाफ की मैं बात कर रहा हूँ तो अगर आप b को 2 ले रहे हो तो 2 का हाफ कितना होता है, 1 होता है। तो इसको ऐसे आप सिंपल वे में लिख सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि b को 1 लिख देंगे और इसको हाफ लिख देंगे, ये जरूरत नहीं। हाफ का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू b का होगा उसका आधा a के पास होगा। तो b की वैल्यू 2 ले ली तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। और प्रेजेंट एज मतलब 22 का जो प्रेजेंट एज है वो 3:4 है। फिर से आपके पास रेशियो मिल चुकी है। सो 1x अपॉन 2x इक्वल्स टू 3/4 और ये आ जाएगा +10, क्योंकि आप 2012 से 2022 पे जंप कर रहे हैं। सो 4x + 40 और ये 6x + 30 और ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 10। सो x का वैल्यू मिलेगा 5। x आपका अगर 5 है सो इन दोनों को आपने x लिया था, 2012 का जो एज है वो हो जाएगा 5 और 10। आपको प्रेजेंट एज पूछा है, प्रेजेंट एज का टोटल पूछा है आपको, तो पहली बात तो प्रेजेंट एज निकाल लो। तो प्रेजेंट एज से आप यहाँ पे जंप करो तो 10 साल आगे, मतलब ये 15 साल और ये 25 साल, अच्छा 10 साल आगे ना, तो 15 साल और 20 साल, और ये दोनों का जो टोटल है, जो सम है वो कितना हो जाएगा, आई थिंक 35 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि चीजें पूछने के लिए कुछ भी पूछी जा सकती है, बट ये जो टेबल मैं स्टार्टिंग से बनाते आ रहा हूँ, ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि नंबर्स वाले वैल्यू रेशियो होते हैं और नंबर्स के आगे अगर मैंने एज लिख दिया तो प्रॉपर उनकी जो है वैल्यू होती है। और जिसको आपने x लिया, x की वैल्यू आप उधर ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर आपको उससे दूसरी वाली रेशियो का वैल्यू निकालना है तो उसके टाइम पे आपको जंप करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप 2012 का वैल्यू निकाल लिया आपने और 2022 पे आना है, तो 2012 से 22 का मतलब 10 साल आगे, तो 10-10 साल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। आई होप कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ गई होगी और डबल रेशियो कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना और याद ज़रूर रख लेना कि ऐसे क्वेश्चंस आपको रेशियो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के क्वेश्चंस में आते हैं। चलिए, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, तब तक सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।